बुधवार को लिपुलेख विवाद पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया था। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल ने इस बैठक के बाद बताया, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सभी नेताओं को भरोसा दिलाया है कि वे भारत के पक्ष में उस जमीन पर दावा नहीं छोड़ेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार यावली ने कहा, प्रधानमंत्री ने इस बैठक में कहा है कि सरकार अपने पुरखों की जमीन की हिफाजत करेगी। उन्होंने नेताओं से इस मामले पर संयम बरतने की भी अपील की है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को लिपुलेख पास से होकर गुजरने वाले उत्तराखंड मानसरोवर रोड का उद्घाटन किया था। लिपुलेख वो इलाका है जो चीन, नेपाल और भारत की सीमाओं से लगा है। नेपाल भारत के इस कदम को लेकर नाराज है। लिपुलेख में कथित अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर नेपाल में भारत विरोधी प्रदर्शन का सिलसिला भी जारी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने इस सिलसिले में भारत के समकक्ष लिपुलेख इलाके पर नेपाल के दावे को दोहराते हुए कड़े शब्दों में कूटनीतिक विरोध भी दर्ज कराया है। उत्तराखंड के धारचूला के पूरब में महाकाली नदी के किनारे नेपाल का धारचूला जिला पड़ता है। महाकाली नदी नेपाल भारत की सीमा के तौर पर भी काम करती है। नेपाल सरकार का कहना है कि भारत ने उसके लिपुलेख इलाके में 22 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है। नेपाल ने पहले भी साल 2019 में नवंबर में भारत के समकक्ष अपना विरोध जताया था। कालापानी का इलाका इसी लिपुलेख के पश्चिम में स्थित है। नेपाल का लंबे समय से इस क्षेत्र पर दावा रहा है। साल 2015 में जब चीन और भारत के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ था, तब भी नेपाल ने दोनों देशों के समकक्ष आधिकारिक रूप से विरोध दर्ज कराया था। नेपाल का कहना है कि इस समझौते के लिए न तो भारत ने और न ही चीन ने उसे भरोसे में लिया, जबकि प्रस्तावित सड़क उसके इलाके से होकर गुजरने वाली थी। इस हफ्ते जब काठमांडू में भारत विरोधी प्रदर्शन अपने चरम पर थे, तो नेपाल ने बुधवार को एक और बड़ा फैसला किया। उन्होंने पहली बार महाकाली नदी से लगे सीमावर्ती इलाकों में आर्म्ड पुलिस फोर्स की एक टीम भी भेजी है। कालापानी से लगे छुरुंगा गांव में एसपीएफ ने एक सीमा चौकी स्थापित की है। एसपीएफ का ढांचा भारत के सशस्त्र सीमा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की तरह ही है। साल 1916 में हुई सुगौली संधि पर दस्तखत के 204 साल बाद नेपाल ने आखिरकार तीनों देशों की सीमा से लगने वाले अपने इस इलाके की सुरक्षा के लिए कदम उठाए थे। 2 साल तक चले ब्रिटेन नेपाल युद्ध के बाद ये समझौता हुआ था, जिसके तहत महाकाली नदी के पश्चिमी इलाके की जीत हुई। जमीन पर नेपाल को अपना कब्जा छोड़ना पड़ा था। कालापानी विवाद के बाद इस हफ्ते लिपुलेख को लेकर काठमांडू में हुए विरोध प्रदर्शन और भारत नेपाल के कूटनीतिक घमासान में एक बार फिर दोनों देशों के संबंध में काफी ज्यादा खटास आ गई है।